बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी में फ़्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ी सी छानबीन की बहुत अशद ज़रूरत है। आजकल छोटे छोटे पैसे या थोड़े थोड़े पैसे भी आपके लिए बहुत मानी रखते हैं। आज का व्लॉग स्पेशली एक ऐसे फ्रॉड के हवाले से है जो इस्लामाबाद की बड़ी जानी मानी हाउसिंग सोसाइटी में हुआ है। और उस सोसाइटी की जो बात अगर हम करें तो उसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की टॉप 5 सोसाइटीज़ में आता है। ऐसा ही कुछ वाक़या पिछले कुछ अरसे पहले फैसल हिल्स में भी हुआ था। और उसमें भी सोसाइटीज़ का कसूर नहीं था और इस केस में भी सोसाइटीज़ का कसूर नहीं है। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाते हैं या आपको कोई बंदा बड़ा अनरियलिस्टिक प्रॉफिट का लालच देता है तो थोड़ी सी इंसान को भिनक लगनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, और ऐसा अगर है तो इसके पीछे क्या ऐसी रीजंस हैं कि ये बंदा हमें बड़ा अनरियलिस्टिक सा प्रॉफिट क्यों ऑफर कर रहा है। तो अगर आप किसी की बात में आ रहे हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, या इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा छानबीन की ज़रूरत है कि जो बंदा हमें इतनी बड़ी लालच दे रहा है तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है। क्योंकि मार्केट का एक ट्रेंड होता है और मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर उससे हट के कोई बंदा आपसे डील कर रहा है तो इसका मतलब है दाल में तो कुछ काला है भाई। ऐसा ही कुछ वाकया इसमें भी हुआ है। इस्लामाबाद की बड़ी जानी मानी सोसाइटी जिसके बारे में कहा यह जाता है कि जहाँ पे मल्टीनेशनल ऑफिसेज हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसके पीछे कुछ सरकारी इदारे हैं जो उसको बना रहे हैं। लेकिन इस सारे फ्रॉड में इस सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है। इसमें सारा का सारा कसूर सेम जो है फैसल हिल्स की तरह कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स का है। और अगर हम ये कहें कि एक ऐसा प्रॉपर्टी डीलर है जिसके बारे में आप आने वाले दिनों में सुनेंगे भी कि उसने अच्छा खासा प्रॉपर्टी का लोगों को फ्रॉड किया है और इस टाइम के ऊपर वो तमाम पैसे इस मुल्क से ट्रांसफ़र करके वो बाहर के मुल्क बैठा हुआ है। ये तकरीबन जो कुल अमाउंट बताई जा रही है 8 अरब रुपए की बताई जा रही है, और इसमें सारा का सारा पैसा जो है उन लोगों का है जिनको इस बात के ऊपर झांसा दिया गया था कि भाई तुम आज इन्वेस्टमेंट करो, आज फाइल लो, आज इस प्लॉट में या इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट करो, अगले महीने से प्रॉफिट लेना शुरू कर दो। इस टाइम के ऊपर मार्केट में जो रेंट डिसाइडेड है वो तकरीबन 0.05% के करीब है। या हम ये कह लें कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तकरीबन आपको 50 से 1,000 रुपए के करीब या 60,000 रुपए के करीब, जो वेरी करता है, वो प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ये जो साहब थे, इन्होंने जो प्रॉपर्टी की ऑफर्स की वो अच्छी खासी रियलिस्टिकली नहीं थी, वो अनरियलिस्टिक थी। और अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा जो ये कहता है जी कि आप इस प्रोजेक्ट में अभी पैसे इन्वेस्ट करें और अगले महीने से रेंट लेना स्टार्ट कर दें, तो थोड़ा सा अपने तौर के ऊपर इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि यार ऐसा है भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम इन्वेस्टमेंट कर दें और कल बात की बात धरे की धरी रह जाए और हमें कुछ भी ना मिले, इवन अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वापस ना मिले। तो जी, सोसाइटी का नाम है गुलबर्ग ग्रीन, और गुलबर्ग ग्रीन में एक साहब थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लोगों की कराई। चंद फाइलों से काम स्टार्ट हुआ और ये 3 से 4 महीने 8 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके इस टाइम के ऊपर भाग गए हैं इस मुल्क से। और ये प्रॉपर्टी का जो फ्रॉड है, ये इस्लामाबाद पिंडी की उन टॉप 5 फ्रॉड्स में आता है जिसके बारे में कहा यह जाता है कि जो लोगों को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या वो बंदा पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, और कब पकड़ा जाएगा, इसके बारे में अभी कोई भी बात हतमी नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो सम टाइम प्रॉपर्टी में एक बात होती है कि सोसाइटीज़ हमेशा चाहती हैं आपको अच्छा डिलीवर करें। अगर आपको सोसाइटीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो भरी पड़ी हैं, या आप खुद जाके भी पर्सनली विजिट करके, स्पेशली ओवरसीज़ लोग जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, वो आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का अगर प्लान बना रहे हैं तो अपने तौर के ऊपर छानबीन पहले कर लें, अपने तौर के ऊपर प्रॉपर्ली इंक्वायरी कर लें, उसके बाद उस बंदे को पैसे दें जिस बंदे के ऊपर आपको कंप्लीट ट्रस्ट है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जनाब कोई बंदा अच्छा रेट ऑफर करता है, वहाँ पे लालच में आ जाते हैं, फिर अल्टीमेटली सर पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर नुकसान उठाने के बाद जो है वो ना किसी को बताने के काबिल होते हैं, ना बता सकते हैं कि यार हमारे साथ हुआ क्या है। देखें, मार्केट का एक ट्रेंड होता है, जब फाइल मार्केट में ट्रेड होती है, प्लॉट मार्केट में ट्रेड होता है,
उसका एक ट्रेंड होता है, उसके ट्रेंड के ऊपर आप जो हैं वो देख लें कि अगर 4-5 लोग उस तरह का ही रेट कोट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में यही रेट इस टाइम के ऊपर सर्कुलेट हो रहा है। तो अपने तौर के ऊपर आप पहले पूछ लें। लेकिन अगर कोई बंदा आपको रेट बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है या बहुत कम ऑफ़र कर रहा है, या हम ये कह लें कि बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है, तभी इंसान लालच में आता है। तो इंसान जब लालच में आता है तो अल्टीमेटली फिर उसका नुकसान आप भुगत रहे हैं, जैसा इन बेचारों लोगों के साथ हुआ है, और वो भुगतेंगे अब आगे चल के। अब देखना ये है कि इस सारे सिनेरियो में 8 अरब रुपए लोगों के किस तरह रिकवर होते हैं, और किस सारी सिचुएशन के बाद या कितना पेन लेने के बाद लोगों को अपने पैसे मिलते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आपको रियलिस्टिक रेट्स नहीं मिल रहे हर जगह से, थोड़ा सा छानबीन करके अपने पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस टाइम के ऊपर रियल एस्टेट में अच्छी खासी जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। और अगर आपको अच्छा कहीं प्लॉट मिल जाता है, फाइल मिल जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कर दें। लेकिन अब लालच में ना आए, तो ये ना सोचें कि यार फलां बंदा हमें अच्छा रेट ऑफर कर रहा है या मार्केट से हट के रेट ऑफ। देखें, अगर एक बंदा आपको मार्केट से राइट हट के ऑफर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। तो उसको पूछने की ज़रूरत है, इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। आप पैसे लगा रहे हैं, आपका हक बनता है, आप तमाम चीज़ें, तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम डिटेल उससे पूछने का हक रखते हैं, ताकि कल आपको नुकसान ना हो। तो इस तरह के फ्रॉड से बचें। अगर आप ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ नहीं हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो किसी को भेज के पहले पता कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में नुकसान ना हो। हमारे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा लें, और पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।